Okay, read the given source and answer the questions that follows. Loans from cooperatives. तो ये पैराग्राफ पढ़ें पॉज करके और क्वेश्चन देखते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर विच सोर्स ऑफ क्रेडिट. देखो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंदर. क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं और बैंक से लोन लेकर आगे जनता को देती हैं. इनकी इंटरेस्ट रेट्स भी रेगुलेटेड होती है. ओके, नाउ सेकंड इज मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. देखो, कैपिटल वो पैसा होता है जिससे ये कोऑपरेटिव्स अपने लोन्स देते हैं. इसके दो मेन सोर्सेज हैं. पहला है डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. जैसा कि पैसेज में बताया गया है कि मेंबर्स अपनी बचत यानी सेविंग्स कोऑपरेटिव में जमा करते हैं. ये डिपॉजिट ही कोऑपरेटिव का वर्किंग कैपिटल बनता है. और दूसरा सोर्स है लोन्स फ्रॉम बैंक्स. कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स के डिपॉजिट्स को कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल करके लार्ज लोन्स यानी बड़े कर्ज या तो बैंक से या फिर NABARD जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है. ठीक है, तो ये हो गए दो सोर्सेस. नाउ थर्ड इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स. कोऑपरेटिव्स का किसानों की इनकम बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसके तीन बड़े तरीके हैं, यानी प्रोवाइडिंग चीप एंड टाइमली लोन्स, डाइवर्स लोन पर्पस, प्रिवेंटिंग डेब्ट ट्रैप. तो अगर आप पहले को देखो, प्रोवाइडिंग चीप एंड टाइमली लोन्स यानी सस्ते और समय पर कर्ज देना. कोऑपरेटिव्स कम ब्याज पर और सही समय पर किसानों को लोन देती है. ये कर्ज सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए मिलता है. जब इनपुट कॉस्ट्स यानी जो लागत कम होती है तो प्रॉफिट और इनकम बढ़ती है ना. सेकेंड, डाइवर्स लोन पर्पस. जैसा कि पैसेज में दिया है, ये सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि फिशरी यानी मछली पालन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज यानी घर बनाना और व्यापार यानी ट्रेड के लिए भी लोन देती है. इससे किसान सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहते, वो दूसरे काम शुरू करके अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाते हैं और डाइवर्स कर सकते हैं. थर्ड इज प्रिवेंटिंग डेब्ट ट्रैप. फॉर्मल सेक्टर से चीप लोन मिलने पर किसान मनी लेंडर्स यानी साहूकार के बहुत ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से बच जाते हैं. इससे उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा ब्याज देने में खर्च नहीं होता और वो कर्ज के जाल यानी डेब्ट ट्रैप में फंसने से बच जाते हैं.